सप्तमी तिथि पर देवी के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। जैसा कि माँ के नाम से ही स्पष्ट है, माँ का यह स्वरूप काफी ज्यादा रौद्र है, लेकिन जितना ज्यादा माँ का यह स्वरूप रौद्र है, उतना ही इनका दिल कोमल है। माँ भगवती, माँ कालरात्रि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि अपने भक्तों के जीवन में ये अंधकार का नाश करती है और उजियारे का रोशनी डालती है, सवेरा दिखाती है, एक नया मार्ग दिखाती है माँ कालरात्रि अपने भक्तों के। नवरात्र के मौके पर सातवें दिन माँ कालरात्रि को पूजा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखती है। निष्ठा ध्वनि की तरफ से आप सभी को नवरात्र की सप्तमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको माँ कालरात्रि की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। एक बहुत बड़ा दानव था जिसका नाम था रक्तबीज। उसने देवों सहित लोगों को भी बहुत परेशान कर रखा था। उस दानव की ये विशेषता थी कि जब उसके खून की बूंद धरती पर गिरती थी तो उससे उसका हूबहू वैसा ही नया रूप बन जाता था, जिससे कि सारे देवलोक में देवता बहुत परेशान थे। फिर सभी भगवान शिव के पास गए। शिव भगवान को पता था कि देवी पार्वती ही उसे खत्म कर सकती है। शिव ने देवी से अनुरोध किया। इसके बाद माँ ने स्वयं शक्ति साधना किया। माँ पार्वती का चेहरा एकदम भयानक डरावना सा दिखने लगा। फिर जब वो एक हाथ से रक्त बीज को मार रही थी, तभी दूसरे हाथ में एक मिट्टी के पात्र पर खप्पर से छेल लेती और रक्त को जमीन पर गिरने नहीं देती। इस तरह रक्त बीज को मारने वाला माँ पार्वती का यह रूप कालरात्रि कहलाया। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली एक माला है और सवारी गंधर्व यानी गधा है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है माँ कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है कालरात्रि। तो ये थी देवी कालरात्रि की कथा। तो आइए अब हम आपको माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय भोग बताते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। कालरात्रि को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए महासप्तमी के दिन उन्हें इसका भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ को गुड़ का भोग चढ़ाने और ब्राह्मणों को दान करने से वह अति प्रसन्न होती हैं और सभी विपदाओं का नाश करती है। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। तो ये थी देवी कालरात्रि की कथा। आशा है आप सभी को देवी कालरात्रि की ये कथा काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अब हम आपसे कल फिर मिलेंगे देवी माँ के अगले स्वरूप की कथा के बारे में। इसी तरह से आपको बखूबी वर्णन करेंगे, साथ ही देवी माँ के अगले स्वरूप को आप क्या भोग लगाएं, ये भी हम आपको अपने कल की वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत।